डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने आप लोगों के लिए पढ़ाया था कि संख्या के कौन कौन से भेद होते हैं। मैंने आपको संख्या के भेदों में पढ़ाया कि संख्या के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। अब हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है। बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे ये जो चिन्ह लगाया जा रहा है ये हमारा अल्पविराम है, इसे हम अल्पविराम कहते हैं। ये हमारा योजक चिन्ह है, इसके लिए जो है हम कहेंगे कि जैसे उदाहरण के अंतर्गत हमें समझना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, किसी स्थान का नाम लिया जा रहा है, किसी वस्तु का ज्ञान किया जा रहा है, तो ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं उसे ही हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना है, उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हमने बात की राम, गीता, राम, गीता, हिमालय, ये सभी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रहेंगी। राम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, गीता भी किसी का नाम है, हिमालय भी किसी का नाम है। तो जहां पर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसमें और भी उदाहरण हम समझ सकते हैं, जैसे आगरा, लखनऊ, यह सभी उदाहरण हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रहेंगे। हमने समझा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे संज्ञा का दूसरा भेद जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। अब हम समझेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहा जाता है जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव की जाति का बोध कराया जाए। जहां पर इसकी हम परिभाषा लिखेंगे, जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान,
जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव की जाति का बोध हो। जाति का बोध होता है ये हमारा अर्धविराम लगा, बोध होता है, बल्कि यहां पर अर्धविराम ना लगा करके अल्पविराम लगाएंगे। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां पर हम अर्धविराम लगाएंगे, जैसे ये हमारी जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा हुई। जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव की जाति का बोध होता है, उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे यदि हमने कह दिया मेघ, मनुष्य, कुत्ता, गाय, ये सभी हमारी एक जाति का बोध करा रही है। मेज भी एक जाति है, मनुष्य भी एक जाति है, कुत्ता भी एक जाति है, गाय भी एक जाति है, ये सभी एक जाति का बोध करा रही है। यदि हमने यहां पर कह दिया नदी, महल, ये सभी हमें जाति का ही बोध करा रहे हैं। यदि हमने मनुष्य यहां पर कहा है तो ये जातिवाचक में रहेगा। यदि हमने किसी का नाम ले लिया तो वह हमारा व्यक्तिवाचक में रहेगा। यहां पर हमने कुत्ता कहा है, कुत्ता का यदि हमने कोई नाम रखा है, यदि हम उस नाम से संबोधन कर रहे हैं तो वह हमारा व्यक्तिवाचक में रहेगा। गाय है, गाय जातिवाचक है, यदि इस गाय का हम कोई नाम ले रहे हैं तो वह हमारी व्यक्तिवाचक में रहेगी। इस तरह से हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर होता है। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिया जाता है, किसी विशेष स्थान का नाम लिया जाता है, किसी विशेष वस्तु का नाम लिया जाता है, और जातिवाचक में उसकी जाति का बोध कराया जाता है। तो यहाँ पर इन सभी की जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रहेंगे। नदी शब्द एक जाति का बोध करा रहा है। यहीं पर अगर हमने कह दिया गंगा, तो गंगा एक नदी का नाम हो गया, इसलिए वो जातिवाचक ना रह करके व्यक्तिवाचक हो जाएगी। तो इस तरह से हमने जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को अच्छी तरह से समझा कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में क्या अंतर होता है और जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहेंगे जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव की जाति का बोध होता है, उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसे हमने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझा। जैसे हमने कहा मेघ, मनुष्य, कुत्ता, गाय, नदी, महल, ये सभी किसी जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रहेंगे।